हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर चैनल पर। आज हम लोग दोस्तों इतिहास या हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और आप हमारे चैनल पर जाकर सभी महीनों के करंट अफेयर के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न जो है दोस्तों, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका नाम क्या है? गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। तो उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका नाम है नालंदा। अगला प्रश्न, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? ये सवाल आपके कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई थी समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा भगवान की से मानते हैं। तो आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? इसका उत्तर है धन्वंतरी। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थे। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान धन्वंतरी को माना जाता है। अगला प्रश्न, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन है? तो पहला ज्ञात गुप्त शासक था दोस्तों श्रीगुप्त, जिसने गुप्त वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? रोमन साम्राज्य के साथ प्राचीन काल में भारत का व्यापार होता था। तो ये किसके आक्रमण के द्वारा समाप्त हो गया था? इसका उत्तर है दोस्तों हूणों द्वारा। हूणों के आक्रमण से रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट और वाराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? आर्यभट्ट आपके गणित और वाराहमिहिर एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ये किसके युग के साथ संबंधित हैं? इसका उत्तर है दोस्तों गुप्त वंश। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ये दोनों थे। गुप्त वंश इसका उत्तर है। अगला प्रश्न, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? इलाहाबाद में जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लगा हुआ है उसमें किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? इसका उत्तर है दोस्तों समुद्रगुप्त। इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। इलाहाबाद के स्तंभ में इनकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं। अगला प्रश्न, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? फायान को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो ये किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? इसका उत्तर है उत्तर सी चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त टू। अगला प्रश्न, गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? उन्होंने मुख्यतः उत्तर
तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया। राजपद वंशागत और सिंहासन सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी। भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य करों में कमी की गई। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन बी, राजपद वंशागत और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था, ये गलत है। अगला प्रश्न, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कालिदास राजकवि थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला प्रश्न, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो ये गुप्त युग का प्रवर्तक था श्रीगुप्त, जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था कला और स्थापत्य के लिए। इसीलिए दोस्तों गुप्त युग को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। गुप्त राजवंश अपने कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? इसका मतलब है कि गुप्त शासक अपने कामकाज के लिए कौन सी भाषा प्रयोग करते थे? तो इसका उत्तर है डी, संस्कृत। अगला प्रश्न, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन व्यक्ति था जिसे एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ कहा जाता है? बहुत ही आसान उत्तर है इसका दोस्तों, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्त शासन काल में थे, जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे। अगला प्रश्न, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था और चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य कहा जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? हुड़ों के आक्रमण ने गुप्त वंश की नींव हिला दी थी। तो गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त टू या चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो गुप्त संवत स्थापित किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? गुप्त काल में सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए थे सोने के। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम था विक्रमादित्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? इसका उत्तर है गुप्तों के। गुप्त काल में जो सिक्के थे वो संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं।
अगला प्रश्न, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट कवि थे हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन सम्राट के राज दरबारी कवि थे बाणभट्ट। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा करते थे प्रयाग में। अगला प्रश्न, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? कादम्बरी प्राचीन भारत का एक बहुत ही अच्छा लेख है। इसका लेखक था बाणभट्ट, जो हर्षवर्धन के राज दरबार के कवि थे। बाणभट्ट ने कादम्बरी नाटक लिखा था। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? हर्षवर्धन ने रत्नावली की रचना की थी, प्रियदर्शिका की रचना की थी और नागानंद की रचना की थी। तो हर्षवर्धन ने किसकी रचना नहीं की थी? वो है हर्षचरित। हर्षवर्धन ने हर्षचरित की रचना नहीं की थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपका आज के वीडियो से इतिहास को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।